राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन मंडे, तो इस समय सुबह के करीबन 6:15 के करीब हो रहे हैं और कृष्णा चला गया था स्कूल। उसके बाद फिर मैं आज पहले साफ़ सफाई पर लग गई थी। किचन का काम मैं अभी ऐसे ही छोड़ आई थी, जो भी मैंने सुबह किया था बस उतना ही हुआ है। उसके बाद फिर मैंने पहले कहा लाओ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही किचन में जाऊँगी, क्योंकि लाइट भी चली गई थी इस वक्त और कृष्णा भी चला गया था और ओम जग गए थे, बाकी सब बच्चे जग गए थे। तो मैंने सबसे पहले अपने रूम में सफाई करी। उसके बाद पहले ना मैंने कल कारपेट बिछा रखा था 2-3 दिन से, तो आज मैंने इसको हिलाकर उठाकर रख देती हूँ, क्योंकि इस पर कोई बैठता तो है नहीं, पूरे टाइम वैसे ही पड़ा रहता है और ज़्यादा गंदा हो जाता है। धोने के लिए मेरे लिए ही काम बढ़ेगा, इसलिए मैंने आज कारपेट उठाकर फोल्ड करके रख दिया। क्योंकि सिलाई विलाई कुछ कर रही थी, कटिंग वगैरह, इस वजह से मैंने बिछा लिया था, लेकिन अब फिर मैंने हटा दिया, क्योंकि अब मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैंने सिलाई विलाई का तो काम बंद कर रखा है। इसलिए फिर मैंने कहा इस कारपेट को भी उठा के रख देंगे, फालतू में मेरे लिए काम बढ़ जाएगा एक और। तो अब बस मैंने बेडशीट वगैरह पहले ही हिला दी थी और उसके बाद अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू, और ओम गोल्डी से के साथ खेल रहे हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद पहले मैं रूम बाई रूम सफाई करूँगी, उसके बाद फिर बाहर सफाई करूँगी। पहले कमरों की सफाई कर करके मैं सारे कमरे बंद करती जाती हूँ, उसके बाद में फिर बाहर वाले पोर्शन की करूँगी। तो सबसे पहले अपना रूम ले लिया है मैंने, उसके बाद फिर बाहर का पोर्शन करूँगी, क्योंकि बाहर भी सब कुछ फैला पड़ा रखा है। और बिस्तर वगैरह तो मैंने हटा दिए थे, माँ जी जहाँ सोती हैं वो भी बिस्तर हटा दिया था और अपने रूम के भी हटा दिए थे मैंने। और उसके बाद फिर अपने कपड़े वगैरह सब फोल्ड करूँगी। और देखिए कितना सारा कचरा निकल आया है, जबकि शाम के टाइम भी झाड़ू लगाई थी मैंने, उसके बावजूद फिर इतना कचरा निकल आया है। क्योंकि ना हमारे पेंट बहुत छूटता है और बच्चे हैं, कागज़ वगैरह कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं। ओम तो और ज़्यादा फैलाते हैं, सबसे ज़्यादा तो गंदगी हमारे ओम फैलाते हैं, बाकी तो कोई इतना नहीं फैलाता। और ये मेरे कपड़े भी सूख गए थे, तो इन कपड़ों को भी उतार कर मैं भी फोल्ड करके रखूँगी। उसके बाद फिर यहाँ की पूरी सेटिंग करके तब यहाँ से पूरे पोर्शन में झाड़ू लगाऊंगी। पहले कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी साथ के साथ, क्योंकि यहाँ पर कपड़े फोल्ड अगर नहीं करो तो फिर रह जाते हैं, साथ के साथ हो जाते हैं तो सही रहता है। और ये ठाकुर साहब का ऑल आउट एक्स्ट्रा लेकर आए थे, तो इन्हें तो ऊपर रख दूँगी। और जो रिफ़िल ख़त्म हो गई थी वो मैंने रात ही लगा दी हैं, क्योंकि यहाँ पर बरांडे वाले पोर्शन में तो 2 ऑल आउट प्रॉपर पूरे टाइम जलती रहती हैं, चलाते रखते हैं, क्योंकि मच्छर ना फिर नीचे आ जाते हैं तो फिर वो दिक्कत होती है। इसलिए पूरे टाइम हमारे यहाँ कुछ जगह तो हर समय जलती हैं ऑल आउट। रूम्स में नहीं जलाते पूरे टाइम, लेकिन जो ओपन एरिया है उसमें तो पूरे टाइम ही ऑल आउट जला कर रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये तख्त वगैरह सब सेट कर दिया, उनके टॉय बॉक्स में भर के रख दिए ओम के। वो ज़्यादा देर नहीं भरे रखे रहेंगे, जैसे ही उनको दिखाई देगा ना कि भर के रख दिए, तुरंत आके फैलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ना टॉय भरे हुए नहीं अच्छे लगते, फैले हुए अच्छे लगते हैं। पूरे बेड पे टॉय लगा रखे हैं उन्होंने, और यहाँ पर भी पूरे में फैला के रखते हैं। तो यहाँ पर अब मैं अपने कपड़े वगैरह सब फोल्ड करके रख दूँगी, और उसके बाद फिर यहाँ की झाड़ू वगैरह करके। और आज ना मैंने जो मनी प्लांट मेरा छोटे वाले गमले में लगा हुआ था उसे बड़े वाले गमले में लगा दिया है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आंगन को धुलाई करूँगी, क्योंकि मिट्टी गिर गई है बहुत सारी। तो उसके बाद फिर मैं धुलाई करूँगी, पहले कपड़े वगैरह फोल्ड कर दूँ। और पूरी साफ़ सफाई करते करते करीबन 8:30 का टाइम हो गया था, पूरे कपड़े वगैरह रखने के बाद और मेरी सारी साफ़ सफाई होने के बाद। अब मैं उसके बाद फिर किचन में जाऊंगी, और किचन में जाके ना मैं अभी थोड़ा सा ही काम करूंगी, क्योंकि मैं पूरी गीली हो गई हूँ।
क्योंकि फिर गीले हो जाओ तो फिर सर्दी वर्दी हो जाती है, और वैसे भी तबीयत ठीक नहीं चल रही। तो बस यहाँ पर भी वाइपर मार के और किचन का भी थोड़ा सा ही बस काम करके उसके बाद फिर सारा काम ख़त्म करूँगी। और धूप इतनी तेज़ है सुबह से ही, जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। और कहीं कहीं तो बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। तो बस यहाँ पर मैं ना अभी दूध रख कर चली जाऊँगी किचन में से, क्योंकि दूध काफ़ी देर के आ गए हैं तो दूध ख़राब हो जाएंगे, और लाइट भी आ चुकी थी। तो मैंने कहा पहले दूध रख देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी सारा काम ख़त्म करूँगी किचन का। दूध को रख के और यहाँ पर जो सब्ज़ी वगैरह बनी हुई थी इसे भी बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद बर्तन साफ़ करूँगी बाद में। पहले नहाने जाऊँगी क्योंकि मैं गीली हो गई हूँ ना, तो सर्दी हो जाएगी। बस यहाँ का बस किचन का पूरा ख़त्म करके काम और साफ़ सफाई करके, और अब मैं नहाकर उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी, क्योंकि मुझे हल्की हल्की सर्दी सी लग रही है। ज़्यादा देर गीले रहूँगी तो और ज़्यादा हो जाएगी। बस गैस वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि सुबह मैं ऐसा का ऐसा ही छोड़ के चली गई थी। तो अब ये थोड़ा सा काम कर दूँगी। रोटियाँ भी नहीं बनाऊँगी, रोटियाँ मैं नहाने के बाद बनाऊँगी। बस दूध गर्म करके और यहाँ से चली जाऊँगी फिर। तो अब हो रहा है शाम का टाइम। शाम को ना मैंने फॉल लगा रही थी। मैं तो नहीं लगा रही थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सिर में भी दर्द हो रहा है। माँ जी ने लगा दी थी नीचे नीचे, तो फिर अगर मैंने उसे ऊपर नहीं लगाती तो फिर वो सिकुड़ जाती फॉल, तो ख़राब हो जाती। फिर मैंने कहा लाओ इसे कच्ची करके और रख देती हूँ। फिर मैंने बस वो कच्ची करके और पक्की करके रख दी थी बाद में, क्योंकि सिकुड़ जाती है फिर ख़राब हो जाती है, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा मैंने कहा लगा दूँ, उन्होंने इतनी मेहनत से लगाई है तो इसे कंप्लीट ही कर देती हूँ। ज़रा सा शुरू किया, उसी में धागा फंस गया, उसी में काफ़ी देर हो गई मुझे फिर, और फिर लगाते लगाते लेकिन 1 घंटा का करीब लग गया था मुझे, क्योंकि बहुत धीरे धीरे लगा पाई थी। और ये साड़ी मेरी करीबन 7-8 महीने से रखी हुई है। पिछली 7-8 महीने क्या, साल भर सी हो गई। पिछली करवा चौथ पे दी थी छोटी भाभी ने, और अभी तक रखी है। मैं तैयारी नहीं कर पाई इस साड़ी को, क्योंकि गर्मियों में पहनती नहीं हूँ ऐसी साड़ियाँ, और सर्दियों में पहनती हूँ। तो अब मैंने कहा चलो तैयार कर लेते हैं। ब्लाउज़ तो मैंने सिल लिया था इसका, लेकिन फॉल पीको नहीं हो पाई थी। तो आज माँ जी ने कहा मैं लगा देती हूँ। माँ जी लगाती है नीचे नीचे फॉल, तो और ऊपर मैं लगा लेती हूँ। तो बस इस तरह से आज ये साड़ी तैयार हो गई पूरी मेरी फाइनली। तो चलिए, आज की वीडियो आप लोगों को मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। राधे राधे सभी को।